अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम यूसुफ कामरान है और आज मैं सोल्यूशन हब वाई के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एम एस वर्ड पे थोड़ा सा काम करेंगे और एम एस वर्ड में स्पेशली हम होम टैब पे वर्किंग करेंगे। होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और डेली लाइफ में अपनी वर्किंग को कैसे ईजी एंड स्मार्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक हम इस इधर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जो हमारी प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, जो जिस पे हम ये सारी ऑप्शंस अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड से हम इक्वल टू लिख के अपने इस पे वर्ड के डॉक्यूमेंट पे हम इक्वल टू लिखेंगे और RAND लिख के ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा। ये वर्ड के अंदर प्री डिफाइंड है जो आपके प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह लगाएंगे और ये सारी ऑप्शन हम होम टैब के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होम टैब है। ठीक है, तो इसको अब हम अपने यूज़ में लाएंगे। ठीक है जी, ये टेक्स्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले हम अगर देखें तो होम के नीचे सबसे पहले हमारे पास है कट के ऑप्शन और कॉपी के ऑप्शन। अब अगर देखेंगे तो ये एक्टिव नज़र नहीं आ रहे कट एंड कॉपी की। इसकी वजह ये है कि हमने कोई भी टेक्स्ट अभी तक सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर हम यहाँ से इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखेंगे आपकी ये दोनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अच्छा, तो कट एंड कॉपी पेस्ट वगैरह का वैसे आप लोगों को आइडिया पहले ही होगा, तो मैं इसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ। फिर भी जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम अगर कट की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो कट से क्या होगा कि वो वहाँ से टेक्स्ट जो है रिमूव हो जाएगा और जहाँ पे जाके मैं उसको पेस्ट करना चाहूँगा, मैं उसको जाके वहाँ पे जाके इसको पेस्ट, हमारे पास यहाँ पे सब ऑप्शन आ रही है तो इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा तो वो ही टेक्स्ट जो है वो नीचे हमारे पास ये वहाँ से कट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया है। ठीक है जी, चलिए मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि उसको दोबारा उसी फॉर्म में लेके जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कॉपी के ऑप्शन। कॉपी और कट में ये फ़र्क होता है। कट के ऑप्शन के में क्या होता है कि वहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है और नई जगह पे जाके पेस्ट हो जाता है, जबकि कॉपी में हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, कॉपी में वहाँ पे भी वो टेक्स्ट रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया, या इसको कंट्रोल सी कर सकता हूँ, शॉर्टकट की है हमारी। और शॉर्टकट की कट के लिए हमारे कीबोर्ड से होती है कंट्रोल एक्स। ठीक है जी, तो ये इसके साथ जैसे आप उसके माउस के कर्सर ले जाएंगे तो वो आपको वैसे बता भी रहा है कि इसकी कंट्रोल शॉर्टकट कीज क्या है, जैसे कंट्रोल सी है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ और जाके मैं कहीं पे जाके कंट्रोल वी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल वी जाके करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो टेक्स्ट यहाँ पे भी वही आ गया टेक्स्ट और ये टेक्स्ट यहाँ हमारे पास ऊपर में भी अवेलेबल है। तो कट एंड कॉपी में ये फ़र्क है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पेस्ट की जो ऑप्शन है, पेस्ट के ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास इसमें होती है कि जो अगर फॉर्मेटिंग वगैरह सेम रखनी है आपने पेस्ट करते हुए, या आपने जस्ट सिंपल जो फॉर्मेटिंग है उसको मर्ज कर देना है। ठीक है, या सिर्फ आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया वो आगे हो जाए, तो ये इसमें भी एक दो तीन किस्म की ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। तो सिंपली जो ज़्यादा यूज़ होती है वो यही होती है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, ये यहाँ से कॉपी का यूज़ करें और वहाँ पर जाके पेस्ट का ऑप्शन जहाँ पे क्लिक करें पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इससे नीचे हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम कुछ पहले फॉर्मेट्स लगा लेते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर का बता देता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। अच्छा, अगर हम अब दूसरे पे आ जाते हैं फ़ॉन्ट वाले बॉक्स के ऊपर, तो फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ये है हमारे पास, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से कोई भी शिफ्ट अपना यूज़ कर सकते हैं। ये साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। आप जिस फ़ॉन्ट पे लेके जाएंगे आप देख रहे हैं कि उसी तरह से वो टेक्स्ट हमारा साइड पे वो चेंज होता जा रहा है। हम जिस फ़ॉन्ट पे जा रहे हैं वो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो भी आप फ़ॉन्ट अपना लेना चाहें। ठीक है जी, तो यहाँ से फ़र्ज़ करें फ़िलहाल मैं यही फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये ऊपर वाला हमने लिया तो इसका ये देख रहे हैं उसका स्टाइल और बाकी टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, तो इसको हम, ये बोल्ड है, हम अगर इसी को हम किसी और फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे हमने एरियल में कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम उसके नीचे आ जाते हैं तो ये बल्कि साइड पे है इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। अब साइज़ इसको यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 72 तक आपको ये देता है कि 72 तक आप इसका जितना भी साइज़ बड़ा करना चाहें टेक्स्ट का कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से नहीं सेलेक्ट करते तो आपके पास यहाँ पे भी साथ भी फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। ठीक है जी, आप इसको इंक्रीज फ़ॉन्ट इसको कहते हैं और इसको डिक्रीज कहते हैं, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, बस आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर इसको साइज़ को बड़ा करना है, अगर छोटा करना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, जितना भी आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी इसका कंट्रोल हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप नीचे इसके आ जाएँ, ठीक है, तो इसके पास हमारे पास है बी का मतलब क्या होता है कि इस टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब हाईलाइट करना है। बोल्ड करेंगे थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जिसको व्यू के
में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास आई जो लिखा हुआ है, ये टेढ़ा सा आई, इसको कहते हैं इटैलिक करना, ठीक है जी। इसको अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट का फॉर्मेट देखेंगे थोड़ा सा वो राइट साइड की तरफ झुक जाता है, तो इसको कहते हैं इटैलिक साइज, ठीक है जी। तो आप इसको इटैलिक करना हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने इससे अपने कीबोर्ड से करना चाहें तो आप कंट्रोल बी करेंगे, आपका बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक में हो जाएगा। आपके कीबोर्ड से ये ऑप्शन है, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, ठीक है जी। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो इसी तरह दोबारा ये ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास है यू है और उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है अंडरलाइन। अगर आपने ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, फर्ज करें यही ऊपर वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको अंडरलाइन, इस पर क्लिक करते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है जी। और अगर हम अपने कीबोर्ड से भी करना चाहें तो हम कंट्रोल और यू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। ये होगी, ये ऑप्शंस होगी हमारे पास, यहाँ तक यूज़ होगी। अच्छा, अंडरलाइन के लिए उसने ये देखें मल्टीपल आप लाइंस के नीचे स्टाइल्स भी हैं, अभी देखें जैसे जिस पे लेके जा रहे हैं वो यहाँ से इसको चेंज कर सकता है, तो इस तरह भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मोर अंडरलाइन की भी उसके अंदर ऑप्शंस हैं, अंडरलाइन कलर्स की भी ऑप्शंस हमारे पास है। अगर कलर कोई भी आप अंडरलाइन करके उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है जी। तो इसका ये है, मोर अंडरलाइन करेंगे तो मोर में भी आपके पास ये सारे फॉन्ट स्टाइल साइज, ये उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं इस्तेमाल, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि ABC लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें मेरे पास कोई टेक्स्ट है और उसको मैं करेक्शन करनी है, मैं पैराग्राफ रीड करता जा रहा हूँ, अगर उसमें मतलब कोई इस तरह की एरर्स आ रही हैं या कोई टेक्स्ट है जो एक्स्ट्रा है या डुप्लीकेट है या कुछ भी चीज़ है उसको मैंने रिमूव करना है तो प्रूफ रीडिंग के दौरान, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ये इस टेक्स्ट के ऊपर से इस पर अगर क्लिक करूँगा स्ट्राइक थ्रू के ऊपर तो उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग जाएगी, जो बाद में एक ही दफ़ा मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ या उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ या उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ या जो भी उसमें ऑप्शंस में यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसके साथ ही अगर हम आएँ तो ये सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है और ये इसके साथ वाली है सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन। सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन क्या है, फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर इसकी ये जो अपना लगा हुआ है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, आपको इससे पता चल रहा होगा। फर्ज करें मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें। अब अगर आप इसकी देखें तो ये 2 ऊपर है, ये पावर के फॉर्म में है, और ये 2 नीचे है। तकरीबन जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। दूसरा यूज़ इसका कम करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम फ़र्ज़ करें मैंने कोई लिखा हुआ है कि डेट फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ और 5 के साथ मैंने TH लिखा हुआ है, ठीक है जी, 5th, इसका मतलब होता है 5th। तो अगर जैसे ही इसका ये वाला जो है इसको ये ऊपर इसके कर देगा, और साथ अगर इसको मैंने इसी को TH को 5 के नीचे लिखना है तो मैं इसके साथ वाले के सब्सक्रिप्ट करूंगा तो ये नीचे ले आएगा। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो इसको इस तरह 5th हो जाएगा। फर्स्ट करें बाज़ का हम डेट लिख रहे होते हैं तो नॉर्मली तो हम जैसे ही उसको टाइप करके हम आगे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको ऊपर ले जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ये ऑप्शन यूज़ ना हो रही हो तो आप इस तरह इसको करके ये सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करके इसको आप कर सकते हैं यूज़, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाला हमने पढ़ लिया था, ठीक है जी, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट का। उसके बाद आगे हमारे पास है चेंज केस की फॉर्म में। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। चेंज केस वाले में हम इसको लोअर केस में कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं। ये 5 किस्म की ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि हर सेंटेंस का जो अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ़र्ज़ करें ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये पहला बड़ा होगा, जहाँ फुल स्टॉप होगा उसके नेक्स्ट वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। जहाँ जहाँ फुल स्टॉप होगा, फ़र्ज़ करें ये अगर है जैसे ये इस पैराग्राफ की बात करें तो ये W से स्टार्ट हुआ तो इसका W बड़ा है, ये फुल स्टॉप के बाद T बड़ा है और इस तरह स्टार्ट में ये S बड़ा है। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह हम इसमें चले जाते हैं, ठीक है जी। चेंज केस वाले में तो सेंटेंस केस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, उसने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही हर एक का बड़ा लिखा हुआ था, तो इसने सेंटेंस केस का ये। अच्छा, अगर हम फर्ज करें लोअर केस में जाएं, लोअर केस में मैं क्लिक करूं तो सारे को लोअर कर देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टार्ट एंड द लास्ट सेंटेंस, जो जहां पे मर्जी होगा उसको उसने क्या किया है, उसको स्मॉल केस में कर दिया है, ठीक है जी। अगर इसी तरह मैं इसको अपर केस में करूंगा तो ये सारे को कैपिटल लेटर्स के अंदर कर देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हर वर्ड का पहले वाला जो है वर्ड वो इसका उस लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा। मतलब सेव का पहला लेटर एस था तो उसको कर दिया, टी का कर दिया, इन का कर दिया और डब्ल्यू का कर दिया, ठीक है जी।
इसी तरह एक ये टॉगल केस होता है, बस इसमें हमने बाज़ का देखा होगा कहीं बाज़ का राइटिंग पे, तो ये सबसे बड़ा जो पहला वर्ड होता है उसका लेटर होता है उसको छोटा कर देते हैं इस लेटर वर्ड का, और बाकी सारे बड़े होते हैं। इसका यूज़ वैसे बहुत कम होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर सेंटेंस केस में जाएँ तो आप देखें, सेंटेंस केस में अब दोबारा अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो ये देख लें उसने हर सेंटेंस के पहले वाला जो है उसको बड़ा कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, जिस तरह ये ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी ऊपर आप देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स को मतलब देने के लिए है ये। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट जो है उसके हिसाब से ये जो भी स्टाइल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर टेक्स्ट आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ से आप आउटलाइन लगा सकते हैं, आउटलाइन का जो कलर मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और इस वेट लिखा हुआ है, वेट का मतलब जितनी मर्जी आप इसको मतलब ये देखिए उसका स्टाइल इस तरह कर सकते हैं। उसका कलर यहाँ से ले जाएं, कलर ले जाने के बाद आप उसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी तरह भी। शेडो लगाना चाहें इसी टेक्स्ट का तो शेडो लगा सकते हैं, जैसे ये देखें ये मैंने लगाया तो आप देखेंगे कि उसका शेडो अगर टेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा हो तो इसके अंदर इसका शेडो बनता जा रहा है टेक्स्ट का, ठीक है जी। इसी तरह रिफ्लेक्शंस की ऑप्शन वो दे रहा है, ग्लो की ऑप्शन दे रहा है कि वो टेक्स्ट ग्लो करेगा। नंबर स्टाइल मतलब उसका स्टाइल जो चेंज है वो कर सकते हैं आप। तो इसी तरह की कुछ ऑप्शंस और भी आपके पास हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये क्या था हमारे पास, टेक्स्ट इफेक्ट्स टेक्स्ट को इफेक्ट देना है तो हम ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी टेक्स्ट हाईलाइट। सिर्फ हम ये टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना चाहें, बैकग्राउंड हाईलाइट नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ये ABC के ऊपर ये नीचे जो लाइन लगी हुई है येलो सी, इसका मतलब है आप इस टेक्स्ट को, ABC का मतलब क्या है कि आप इसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जस्ट ये टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वही लाइन हाईलाइट हो रही है, ये पूरा टेक्स्ट इसका हाईलाइट हो गया है, ठीक है जी। फर्ज करें अगर एक चीज़ आपने सिर्फ करनी है, जो करना है उसको आप यहाँ पे जाएंगे और इसको कलर को इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो किस तरह इसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। इसको टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह इससे आगे हमारे पास है टेक्स्ट, ये फर्ज करें कोई भी है, इसका ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसके पास हमारे ऑप्शंस क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को वाइट, ये देखें वाइट पे जैसे ही मैंने किया तो उसका वाइट, चूँकि शीट का कलर वाइट है तो उसने हाइप कर दिया। ब्लैक कर सकते हैं हम इसको, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी इसमें मोर कलर्स अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें ये इस तरह इसका कलर चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ये है इस तरह ये टेक्स्ट को मज़ीद फॉर्मेटिंग करने के लिए ये शायद कहीं यूज़ होते हों, तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ है, मैंने इस पर फ़र्ज़ करें ये फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फ़र्ज़ करें इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको सारे को रिवर्स करूँ, एक वापस जाने की बजाय मैं फ़र्ज़ करें ये सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इस पर जाकर मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेटिंग, तो वो सारी उसको ओरिजिनल कंडीशन में उसको टेक्स्ट को ले जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर ये जितनी भी चीज़ें थी इसको मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब हमने एक कहा था कि फॉर्मेट पेंटर का हमने ऑप्शन एक आपको बताई थी, फ़र्ज़ करें इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसको मैं अब फॉर्मेट पेंटर को आपको यूज़ करना बता देता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं इसको टेक्स्ट को भी ऐसे कर देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर अगर देखिए तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें फ़ॉन्ट अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। अब इसके अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कितने इस पर कलर किए, मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट इफेक्ट भी इसको दिया है। तो फ़र्ज़ करें यही वाला जो है मैं अब अगले किसी उस पर लगाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, यही वाला सेम जो ऑप्शन मैंने यूज़ किए हैं तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा। इस पर फ़र्ज़ करें अगर मल्टीपल जगह पे जाके सेलेक्ट करना है आपने तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये देखें, अगर इसकी शॉर्टकट की देखें तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सी करेंगे तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट वी जहाँ पे आपने चेंज करना करते जाएंगे तो वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पे बटन से करें तो डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट रहेगी, आप जिस पे जाकर क्लिक करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास ये इस तरह डबल क्लिक है तो ये आप उस तरह चेंज करते जा रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आप इसकी सिंगल क्लिक करते हैं, ठीक है जी, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास, मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, अब इसकी ये ख़त्म हो गया। अगर फ़र्ज़ करें मैंने यही एक जगह पे कहीं पे अप्लाई करना है तो मैं जस्ट एक दफ़ा अगर क्लिक करूँगा तो वो एक दफ़ा अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे मर्जी क्लिक करें वो ओरिजिनल फॉर्म में है। मल्टीपल जगह पे यूज़ करना है तो फिर आपको या तो इसको ये कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी करें, ठीक है, कंट्रोल
शिफ्ट एंड सी करें और उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपने लगाना है उस पर जाके आप कंट्रोल शिफ्ट एंड वी करेंगे तो उसका फॉर्मेट कर देगा। फर्ज करें कंट्रोल शिफ्ट वी, जिसका भी आपने चेंज करना है। तो ये दो तरीक़ेकार हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से उसका फॉर्मेट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करें जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। अगर सिंगल जगह पे है तो सिंगल क्लिक करें और उसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी, फॉर्मेट प्रिंटर भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये वाला ये क्लिपबोर्ड है, ये वाली ये कवर कर लिया हमने, फॉन्ट वाला भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको मैं फर्स्ट करी कंट्रोल जी करके सारे को फिलहाल ख़त्म कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं पैराग्राफ के। पैराग्राफ में क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है, ये आप लाइन्स देख रहे हैं। इसको अगर मैं फ़र्ज़ करें इस साइड पे, ये हमारे इसको कहते हैं अलाइन लेफ़्ट, इसको अलाइन सेंटर कहेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, अलाइन राइट कहेंगे, और इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है जी। तो जस्टिफाई पे जैसे मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट सारा पैराग्राफ हमारा लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है जी। ये सेंटर में है, इसको सेंटर में मतलब ये सारे टेक्स्ट को सेंटर कर देता है। ये राइट साइड पे टेक्स्ट को कर देता है। और अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा जस्टिफाई पे तो सारे टेक्स्ट को क्या करेगा, आप इसकी ये राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों चेक करें तो ये किस तरह उसने बड़ा स्मूथ सा उसको कर दिया है। मोस्टली हम जो पैराग्राफ लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसके बाद जस्टिफाई करने से हमारे पैराग्राफ जो हैं, ताकि वो कोई लाइन आगे कोई नीचे कोई पीछे को वो बहुत टेढ़ा पेढ़ापन जो है वो इससे ख़त्म हो जाता है जस्टिफाई करने से। ठीक है जी। उससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स वगैरह की ऑप्शंस है, हमारे पास यहाँ पे नंबर्स के ऑप्शंस है। तो बुलेट्स क्या होती हैं, फ़र्ज़ करें आप सिर्फ बुलेट्स पे क्लिक कर देता हूँ ये, तो जहाँ जहाँ पे फ़र्ज़ करें ये तो एक पैराग्राफ था, अगर इसको मल्टीपल पैराग्राफ पे करके मैं बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया, बुलेट्स लगा देता है। जहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसके ऊपर बुलेट लगा देता है, या नया सेंटेंस एंटर करके नया सेंटेंस है तो उस पर ये अप्लाई कर देता है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल हैं, आप कोई भी इसमें के अंदर से सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो ये इस तरह स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेवल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी डिफाइन न्यू बुलेट भी अपनी तरफ से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबरिंग वाला है 1 2 3 वाला। इसी तरह अगर वहाँ बुलेट के बजाय यहाँ पे इसको नंबर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इसका लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि पहले लेवल है, दूसरा है, तीसरा है, इसको भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैंने ये सिलेक्ट किया तीसरे लेवल पे तो उसको वो आगे ले गया। ठीक है, तो नन करेंगे तो ये इसी तरह उसको क्लियर कर देगा। और इस तरह पैराग्राफ के अगर हम जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी। आगे हमारे पास ये जो है, ये इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का क्या मतलब होता है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको मैं बुलेट्स का वो दे देता हूँ, यहाँ बुलेट दे देते हैं और इसको कर देते हैं। अगर इसको लेवल हम डिफाइन करना चाहें, फ़र्ज़ करें ये पहला हमारा लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये डिफाइन करना चाहें तो इसके अंदर ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर डिफाइन अपनी तरफ से करना चाहें तो डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाके आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जनाब ये पहला जो है इस तरह हो, उसके बाद ये पहले के अंदर क्या हो, पहला 1 2 3 से स्टार्ट हो नंबर स्टाइल जो है। अगर दूसरे लेवल पे जाएंगे तो दूसरा लेवल किससे स्टार्ट हो। ठीक है, ABC यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हैं, हम कहते हैं कि ये दूसरे लेवल पे कैपिटल ABC हो। ठीक है, और फिर हम तीसरे लेवल पे हम कहते हैं जाके जनाब स्मॉल ABC आ जाए फ़र्ज़ करें। ठीक है जी, तो पहले लेवल पे क्या करेगा, वो पहले लेवल पे करेगा 1 2 3, दूसरे लेवल पे क्या करेगा कैपिटल ABC, और तीसरे लेवल पे क्या करेगा ABC। तो आप इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, अगर ओके कर देते हैं, ये देखें अब 1 2 3 उसका पहला लेवल है। अगर यहाँ से जाके उसका फ़र्ज़ करें इसके नीचे हम अब कुछ लिखना चाह रहे हैं, दूसरा लेवल करना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे लेवल पे जाके उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जनाब ऊपर पहला लेवल था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब क्या होना चाहिए, अब दूसरा लेवल आ जाए। तो यहाँ पे जाके आप दूसरे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से दूसरा लेवल। ठीक है, इसी तरह हमारा तीसरा लेवल। ठीक है, इसको दोबारा मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तीसरा लेवल। अब हम इस पर तीसरा लेवल लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इस पे जाएंगे और थर्ड लेवल पे जाके थर्ड लेवल पे क्या करेगा, ये ABC स्मॉल में लेके जाएगा। इसको हम क्लिक कर देते हैं तो स्मॉल में आ गया। ये हमारे पास पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल कैपिटल A से है, तीसरा लेवल A से है। तो इस तरह के मल्टीपल लेवल्स भी आप मतलब अगर उसके अंदर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये देखें, इस ऑप्शन को कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। ठीक है जी, अगर हम ये सारा टेक्स्ट इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हम डिक्रीज इंडेंट पे करते हैं, इंक्रीज इंडेंट पे करते हैं, तो क्या करेगा, पैराग्राफ को राइट साइड पे वो मूव करने लग जाता है। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आप बाकी पैराग्राफ को, बाकी चीज़ों को आप छेड़े बगैर स्पेसिफिक टेक्स्ट को आगे पीछे मूव करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। आप राइट साइड पे ले जाएं या इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं,
ठीक है, एक फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ है, दूसरे में थोड़ा सा आगे शुरू होना है, तो आप इस तरह करके इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ इंडेंट से इसकी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको उसके बाद आप अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन है। आप इस पर अगर क्लिक करें, फर्स्ट करें ये 1 लिखा हुआ है, तो ये देखें लाइंस का उसने उस तरह कर दिया, ये इसकी स्पेस बढ़ा दी, उसने इस तरह स्पेस बढ़ा दी, और इस तरह आप इसको लाइंस के अंदर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लाइन एंड पेज ब्रेक की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से भी जाके आप उसको लेफ्ट की तरह और राइट की तरह, ऊपर नीचे, बिफोर आफ्टर, ये इसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग के अंदर रिमूव, अगर फर्ज करें कुछ ये पैराग्राफ हैं, ठीक है, और इसके बाद में कुछ स्पेस है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव पैराग्राफ स्पेस करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखें दोनों पैराग्राफ आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आप ऐड स्पेस अगर बिफोर पैराग्राफ के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, ये हो सकती है। इसी तरह आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ से पहले ऐड हो सकती है, ये बाद में भी स्पेस ऐड हो सकती है। ठीक है। और लाइन स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी इसके स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्या, इसको कलर की ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसके बैक साइड के अंदर आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बैक साइड पे कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब इसमें और ये जो पहले वाला टेक्स्ट था, इसके अंदर क्या फ़र्क है, उसमें क्या था, इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे वो सारी लाइनें कर देता था हाईलाइट। ठीक है। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे ये पूरा कर दिया उसने। अगर इसको मैं सिर्फ टेक्स्ट, अगर इस ये वाली ऑप्शन में यूज़ करता हूँ तो क्या करें, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि उसने कंप्लीट इसको शेडो दे दिया पीछे जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जबकि इसके अंदर वो पहले वाले में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको कोई भी कलर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नो कलर अगर करना चाहें तो नो कलर कर दें यहाँ पे जाके। ठीक है। और अगर इसको मोर कलर करना चाहें तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है, इसको आप यहाँ से जाके स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कस्टम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है, फ़र्ज़ करें ये ABC, ये A to Z जो है सॉर्ट के ऑप्शन है। अच्छा, सॉर्ट के ऑप्शन में फ़र्ज़ करें आपके पास अगर नंबर्स हैं कुछ, आपने टाइप कर लेते हैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें। ठीक है जी। और इसको मैं सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, अपने इसके अंदर रहते हुए, वर्ड के अंदर रहते हुए, तो ये मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया सॉर्ट। अब सॉर्ट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। सॉर्ट A to Z आप कर सकते हैं। ठीक है। नंबर के हिसाब से नंबर्स हैं तो नंबर हैं, क्योंकि ये देखें मैंने नंबर सेलेक्ट किया तो उसने कहा ये नंबर्स हैं। ठीक है। इसको मैं अब इसको असेंडिंग में करूँ या डिसेंडिंग में करूँ तो ये मेरी मर्जी है। अगर मैं असेंडिंग करना चाहूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगा, स्मॉल से कैपिटल की तरफ हो जाएगा। ठीक है जी। 45 था, 121 उससे बड़ा है, फिर 788 है। तो इस तरह नंबर्स को उसने सॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इसके आगे इसके अलावा अगर मैंने अपना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी, कुछ इस तरह शुरू हो रहा है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ, अगर इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो क्या करेगा, ABC, अगर यहीं पे जाऊँगा सॉर्ट पे जाऊँगा, वो कहेगा जनाब ये टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है जी। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में फ़र्ज़ करो, कहता हूँ कि डिसेंडिंग में इसको सॉर्ट आउट करो, तो क्या करेगा, सबसे जो लास्ट वाला है वो उसको पहले ले आएगा, SJHD और A, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो इसका सॉर्टिंग की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास एक ये इसकी जो है अलामत है, इसको हम ये क्या करते हैं पैराग्राफ के, इसको अगर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, इसको पैराग्राफ के स्टार्ट में और एंड में इसकी ये लगा देता है। फ़र्ज़ करें ये इसको, ठीक है, ये पैराग्राफ जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ या लाइन एंड हो रही है, ये पूरा पैराग्राफ है तो यहाँ पे एंड हो रहा है तो उसके एंड में ये लगा देता है, तो इसका एज सच यूज़ हम नहीं करते। ठीक है जी। उसके नीचे हमारे पास है बॉर्डर्स लगाना। बॉर्डर किस तरह लगाए जा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई टेक्स्ट है, इसके अंदर आप किसी भी किस्म का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। आप सिर्फ इसके नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, आप ऊपर लाइन लगाना चाह रहे हैं, पूरा उसको अंदर लगाना चाह रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो ये इस तरह आप इसके बॉर्डर्स लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, ड्रॉ टेबल अपनी तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल वगैरह वाला आगे फर्दर भी हमारे पास आएगा, तो हम इसको व्यू ग्रिड लाइन कर सकते हैं। बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो जिस तरह की मर्ज़ी आप इसको जिस तरह का बॉर्डर देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अंदर ये लाइंस हैं, आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप इस तरह कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बॉर्डर्स वगैरह उसको इस तरह कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करना चाहें तो इस पर क्लिक करें और जहाँ पे आपने कोई ड्रा करना है इस तरह कर सकते हैं।
अब देखें जो हमने उसकी फॉर्मेटिंग हमने सेलेक्ट की थी, जो कलर लिया था, जो हमने वो उसकी लाइन वगैरह की सेलेक्ट किया था, तो वो आ गया। अब जैसे ही हमने इसको ड्रॉ किया, ये देखिए लेआउट वाली ऑप्शन इसकी सामने आ गई आपको। तो इसके अंदर ये सारी लेआउट के ऑप्शंस आपके पास ऑन हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसको इससे हाइट, विड्थ, इसको सेल्स को इंसर्ट, लेफ्ट, राइट, मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन हैं, जो आगे जाके जब हम इसके स्पेसिफिक जाएंगे तो इस टॉपिक पे तो हम फिर ये फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। फ़िलहाल सिंपल अगर आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म की, देखें जो हमने वो बॉर्डर एंड शेडिंग वाला सेलेक्ट किया था हमने, वो जैसे हम उसको करते हैं वो उस तरह सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। बॉर्डर एंड शेड्स अगर इस तरह हम शेडिंग है, पेज बॉर्डर है, तो इस तरह अगर करना चाहते हैं आप नन करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे पेज बॉर्डर वगैरह हमने लगाए थे, इसको नन कर दें और ओके कर दें, तो आप वो उस तरह आपको अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें अगर इसको सेलेक्ट करके आप सिंपल बॉर्डर पे जाते हैं, तो आपके पास वही सिंपल वाली ऑप्शन है जो पहले वाली ऑप्शन हमारे पास थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टाइल्स के अंदर। स्टाइल अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं, डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप अपने टेक्स्ट को जो भी स्टाइल देना चाह रहे हैं, आप देखें जिस पे मैं लेके जा रहा हूँ वो हमारा टेक्स्ट उसी तरह का होता जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, की हुई है, और उसके ऊपर जैसे फ़र्ज़ करें ये हमने किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, तो क्या करेगा वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करके उसने उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले लिया है, ठीक है जी। इसी तरह अगर क्रिएट अ स्टाइल, अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको स्टाइल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से, अप्लाई स्टाइल्स भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर टेक्स्ट का जो भी स्टाइल है आप उसको कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। मतलब फ़र्ज़ करें क्रिएट स्टाइल पे करता हूँ, फ़र्ज़ करें उसने कहा जी स्टाइल 1 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से कुछ टाइप कर लूँगा। टाइप करके उसको फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, या और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं स्पेसिफिक नाम रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जाके अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ जी क्रिएट स्टाइल, तो कहेगा जी इस स्टाइल का नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टाइल 1 है और ये वाला स्टाइल है, तो ओके कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर लेगा स्टाइल 1 के अंदर। ये देखें ये स्टाइल 1 के अंदर ये स्टाइल है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई भी जाता हूँ और स्टाइल 1 पे क्लिक करता हूँ, तो वो सेम वाला फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी स्टाइल इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन होती है, जो आपके कीबोर्ड से कंट्रोल एच की फॉर्म में होती है। आप अपने इस कीबोर्ड से कंट्रोल एच करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन ऑन हो जाती है। इसमें आप कोई भी वर्ड इस टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करना चाहें फाइंड कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इसके अंदर फ़र्ज़ करें ये चेंज लिखा हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर, तो मैं कहता हूँ ये जो चेंज है ना, ये इसको फाइंड करें जहाँ से, ठीक है, और रिप्लेस कर दे इसको। फर्ज करें रिप्लेस करें किससे, रिप्लेस से रिप्लेस कर दे, रिप्लेस वाले वर्ड से रिप्लेस कर दे। चेंज वाला, चेंज को पिक करे और उसको रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेस ऑल की ऑप्शन भी होती है पैराग्राफ में, जहाँ जहाँ पे चेंज होगा उसको रिप्लेस से कर देगा चेंज, या उसमें एक एक करके भी हो सकता है, ठीक है जी। फाइंड नेक्स्ट, अगर फर्ज करें इसको मैंने रिप्लेस करना है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, देखें रिप्लेस आ गया, ठीक है। स्पेलिंग गलत है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब फाइंड नेक्स्ट पे जाता हूँ, कोई नहीं है तो वो कहेगा नहीं है। अगर फर्ज करें है, अब ये आ गया, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो इससे रिप्लेस कर देता हूँ। वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, तो वो कहेगा ओके। अब इसको आप एक ही गो में रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, या एक एक करके रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन होती है। और इसी तरह कीबोर्ड से अगर ना करना चाहें तो यहाँ पे भी है, फाइंड भी है, ठीक है, एडवांस फाइंड और गो टू भी है। गो टू भी किसी भी टेक्स्ट पे आप अगर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो गो टू की ऑप्शन आप उसको वहाँ पे ले जाएगी। ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है, फाइंड भी आ गया, रिप्लेस भी आ गया। नीचे उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट की, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जब ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हुए हैं, उसको सिलेक्ट करना है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे सेलेक्ट करेगा। सिलेक्ट पेन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेन्स करेंगे तो आप जो जो इसको एरिया बताएंगे वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ करें सेम फॉर्मेटिंग वाले को सिलेक्ट करना है, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल दैट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरह की फ़र्ज़ करें ये वाली, मैं इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाली जो फॉर्मेटिंग वाला है ना, जहाँ जहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दो। मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा, ठीक है, और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे क्या करेगा वो, जहाँ जहाँ पे वो फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वही कर देगा। इसमें इसका ऑप्शन, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फ़र्ज़ करें हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं 1000 पेजेस का, उसकी हेडिंग का एक ही हमने स्टाइल दिया है, मेन हेडिंग का जो कुछ भी है, और वो सारे पेजेस पे अप्लाई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, को उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहा हूँ, उसके स्टाइल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर उसके फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, एक उससे रिलेटेड वाला सेलेक्ट करूँगा,
ठीक है। और मैंने सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे इसको सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पे जहाँ पे जो भी चेंज करूँगा वो उसको उसमें इफेक्ट कर देगा। ठीक है, ये देखें मैंने बोल्ड किया तो उसने सबको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह की मैं सारी उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसके अंदर होम के अंदर हमने पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट साइज़ है उसको फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करना है, टेक्स्ट का है अब उसके चेंज केस करना है, उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है, कलर है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट वाला भी सारा रीड किया है हमने, पैराग्राफिंग का भी हमने सारा कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद ये स्टाइल्स भी हमने डिस्कस कर लिए और साइड वाली ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए। आज की हमने वीडियो में क्या कवर किया, हमने सारा होम का वर्ड के होम का एमएस वर्ड में होम की जो ऑप्शन होती है बटन होता है उसको हमने रीड किया है और उसको हमने सारा अप्लाई करके चेक किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वो मिल सके। इसके बाद हम बनाएंगे वर्ड की इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब पे बनाएंगे एक एक वीडियो हमारी होगी। हम एक्सेल की भी साथ साथ मेरी वीडियोस बन रही हैं। एक्सेल आपने अगर सीखना चाहते हैं तो एक्सेल की वीडियोस बहुत कंप्रिहेंसिव और बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उनको ज़रूर सीखें। डेली लाइफ में अगर आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, सैलरी शीट्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हैं एक्सेल के से रिलेटेड हैं तो एक्सेल की वीडियोस में मेरी लाजमी देखें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।